हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, समय की कमी की वजह से मैं आपको 2 दिन बीच में क्लास नहीं दे पाई। और हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंटेंस और उसके पार्ट पढ़े थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के प्रकार भी होते हैं, लेकिन सेंटेंस के प्रकार को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम टेंस को सही से समझ पाएँ। जैसे हमने बोला कि ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ही इज़ नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा है। लेकिन ये ही इज़ नॉट रनिंग, ही इज़ रनिंग, ये सब है क्या? ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप टेंस पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि उसे बाद में पढ़ना ज़्यादा सही होगा, इसलिए हम उसे अभी स्किप कर रहे हैं और उसे अपनी अगले सीरीज़ में पढ़ेंगे। अब आता है कि जब कोई सेंटेंस बन जाता है तो सेंटेंस कभी भी एक वर्ड से नहीं बनता, उसमें कई प्रकार के गुण वाले शब्द यूज किए जाते हैं। तो उन शब्दों को यूज़ किया जाता है और उन शब्दों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब कि किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ देने के लिए उसमें कई तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वही शब्द क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच ना होता तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को कंप्लीटली समझ पाना इम्पॉसिबल था। तो मैं अपने बच्चों को समझाती थी कि आपको ऐसे ना समझ में आए, आप ऐसे याद करिए कि पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ ब्यूटी पार्लर ऑफ इंग्लिश। मतलब कि अगर अंग्रेजी के सेंटेंस की अगर तुमको सुंदरता बढ़ानी है तो उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच का सही प्रयोग आना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि ये शब्द विभेद पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। कहीं कहीं शब्द भेद भी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शब्द भेद विभेद क्या है और अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें, किसी भी वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को जिनके द्वारा वह एक समुचित अर्थ दे पाता है, उन शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है? शब्द विभेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8। वही बात जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होने वाले वे शब्द जिनकी वजह से वो एक पूरा अर्थ दे पाता है, उन्हीं का समूह क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। और किसी भी सेंटेंस में 8 प्रकार के गुणों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको उठाकर पार्ट ऑफ स्पीच में रख दिया गया है। अब इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द वर्ड्स यूज्ड इन एनी सेंटेंस, मतलब वो शब्द जो किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, बाय विच इट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग, एक अपना अर्थ तभी दे पाता है। द ग्रुप ऑफ दोज, मतलब कि किसी भी, यही पूरा जो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है या इंग्लिश में, द वर्ड यूज्ड इन एनी सेंटेंस किसी भी वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द बाय विच, जिनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? इट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग, वह एक पूरा अर्थ दे पाता है। द ग्रुप ऑफ दोज वर्ड्स कॉल्ड एज अ वर्ड, तो हम उन्हीं शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ दीज, मतलब ये क्या होता है? ये 8 प्रकार के होते हैं और उन 8 प्रकारों को हम जानेंगे क्योंकि इनको जाने बिना इंग्लिश पूरी तरह से अधूरी है। तो ये कितने होते हैं? तो ये 8 होते हैं। सॉरी, मैंने नेमिंग कल्चर नहीं किया है इसका, तो 1 मिनट हम देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर देखिए नाउन क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जो होता है नाउन कहलाता है, जैसे मोहन, सोहन आदि। प्रोनाउन वो होते हैं जो इनके लिए संकेत के प्रयोग में किए जा रहे हैं। मान लीजिए मोहन जा रहा है तो आपने बोला मोहन जा रहा है, वहीं एक लड़का खड़ा और बोल दे कि वह जा रहा है, बात मोहन की ही हो रही है, बस यहाँ पर मोहन के नाम यूज़ किया गया है यानी नाउन, और वहीं पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है जिसे बोला गया है ही, मतलब वह। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो क्या? जैसे गुड, बैड, जैसे आप समझ लो ही इज़ अ गुड, सी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, मतलब क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। वर्ब क्रिया क्या होता है कि किसी भी काम का करना या होना पाया जाना क्या कहलाता है? वर्ब, जैसे ईट, रीड, खाना, पढ़ना। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताए। मान लीजिए आप किसी को बोलो ही रन्स फास्ट, मतलब वो तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ उसके दौड़ने की विशेषता हुई। तो यहाँ पर दौड़ना क्या है? वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बताने वालों को एडवर्ब कहते हैं। कंजक्शन क्या होता है? जब दो सेंटेंसों को जोड़ रहा होता है, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ रहा होता है, जैसे राम एंड श्याम, रामा और श्याम, उनको दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड, तो एंड इज अ कंजक्शन।
प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे किसी भी सेंटेंस में संबंध बता रहा होता है, जैसे ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसके कमरे से उसका संबंध बता रहा है। इंटरजेक्शन क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ हमारे सामने अचानक से है और हमारी जो नॉर्मल स्थिति है उसमें थोड़ा एडवेंचरस वाली कंडीशन हो जाए, तो उसे ही कहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इनके एक एक को उठाकर हम रेगुलर एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और आराम से इन सभी को भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से समझोगे। आप 2-3 बार, जितनी बार में समझ में आए इसे समझेंगे। बराबर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों के रिवीजन के बिना उसका कोई मतलब नहीं होता। आप सभी जानते हो कि मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, मेरी भी पढ़ाई मुझे भी करनी होती है, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश की है। तो अगर कभी समय ना हो पाए तो आप ये मत सोचिएगा कि क्लास स्किप हो गई है। मैं समय निकाल कर आपको उन क्लासों को प्रोवाइड करवाती रहूँगी। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपने ध्यान से समझा होगा। थैंक यू so much for this video and watching.